नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कोलकाता से रांची आ रही बस में लूटपाट, 3 सब्जी व्यापारी से लूटे 18 लाख। बस में ही साथ आ रहे थे अपराधी, वारदात के बाद पैदल भागे। कोलकाता से रांची आ रही शिवम नामक बस में 3 सब्जी व्यापारियों से लूटपाट की गई है। घटना को लेकर बुंडू थाने में मामला दर्ज किया गया है। सब्जी व्यापारियों से लगभग 18 लाख रुपए लूटे गए हैं। हालांकि 30 लाख से ज्यादा रुपए की लूट की बात सामने आ रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना आज अहले सुबह की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलकाता से देर रात खुली शिवम बस जैसे ही दशम फॉल इलाके के नवाडिया के पास पहुंची, तभी बस के भीतर ही बैठे अपराधियों ने बस को रुकवाया और सब्जी व्यापारियों के पास से पैसे लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी वहीं बस से उतरकर पैदल ही भाग गए। घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अपराधी व्यापारियों की रेकी कर रहे थे। जिस कारोबारी के घर मिले थे 3.5 करोड़, वहां ईडी की रेड। हजारीबाग के कोयला व्यवसायी के 3 ठिकानों पर छापेमारी। कोल लिंकेज से जुड़ रहा मामला। झारखंड में ईडी ने एक बार फिर दबिश दी है। हजारीबाग में कोयला व्यवसायी इजहार अंसारी के घर ईडी ने छापा मारा है। पूछताछ की जा रही है। रांची से 10 सदस्यों की टीम अहले सुबह करीब 7 बजे इजहार अंसारी के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम कोयला व्यवसायी के घर में रखे कागजात को खंगाल रही है। इसके अलावा संपत्ति की भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कोल लिंकेज से जुड़े मामले में यह छापेमारी हुई है। इजहार अंसारी के घर पहले भी ईडी छापेमारी कर चुकी है। पहले की कार्रवाई में कारोबारी के घर से 3.5 करोड़ रुपए मिले थे। 2 राउंड में नोटों की गिनती हुई थी। हजारीबाग मेन रोड पंजाब नेशनल बैंक में नोटों की गिनती की गई थी। इजहार अंसारी पर आरोप है कि उसने फर्जी कंपनियों के नाम पर कोयला कंपनियों से रियायती दर पर कोयला उठाया और उसे खुले बाजार में महंगी दरों पर बेचा है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में भागे नक्सली, एरिया कमांडर को लगी गोली। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। चतरा पलामू बॉर्डर पर नक्सल विरोधी अभियान में निकली चतरा पुलिस, सीआरपीएफ और जगुआर की संयुक्त टीम के जवानों की प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस एनकाउंटर के दौरान खुद पर पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। इसके बाद से ही अभियान में शामिल सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी करने के बाद गहन सर्च अभियान चला रही थी। झारखंड में 19 जनवरी तक कोहरे धुंध का अलर्ट। कल कई शहरों में हो सकती है बारिश। पलामू गुमला में 3 डिग्री के पास पहुंचा पारा। झारखंड के कई जिले कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में कोहरे और धुंध को लेकर अलर्ट जारी किया था। वहीं कल से कुछ जगहों पर बारिश का भी अलर्ट है। इसके बाद ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो 19 जनवरी तक ठंड ऐसे ही रहने वाली है। 17 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक राज्य के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बारिश के बाद ठंड और बढ़ेगी, लेकिन फिर तापमान में हल्की बढ़त आ सकती है। बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने 19 जनवरी तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने और सावधान रहने की अपील की है। राज्य में आज से लेकर 19 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरायकेला में घोड़ा बाबा मंदिर के पास गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर में धमाका, मची भगदड़। झारखंड के सरायकेला जिले के गमरिया स्थित घोड़ा बाबा मंदिर में आयोजित अखान जात्रा पूजा के दौरान मुख्य मार्ग पर मौजूद गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इससे पास से गुजर रहा ऑटो चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घोड़ा बाबा मंदिर परिसर के बाहर मुख्य मार्ग पर लगे मेले में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिससे भगदड़ मच गई। इसके बाद मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला। धमाका इतना जोरदार था कि मुख्य मार्ग पर गुजरते ऑटो के पुर्जे टूटकर सीट पर बिखर गए। वही ऑटो चालक बुरी तरह से घायल होकर लहूलुहान हो गया। स्थानीय लोगों और मेला आयोजन समिति की ओर से घायल को उचित इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया।
नेता, राशन डीलर और पारा शिक्षक को भी चाहिए अबुआ आवास, लिस्ट पर बवाल। अबुआ आवास देना झारखंड सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके लिए भारी संख्या में आवेदन भी आ रहे हैं। ऐसे में कई जगहों पर अनियमितता भी दिख रही है। ताजा मामला आया है चानो प्रखंड के सोंस पंचायत से। दरअसल यहां पंचायत भवन में चिपकाई गई संभावित अबुआ आवास के लाभुकों की सूची सामने आई है, जिसमें बड़ी अनियमितता बरती गई है। सूची में पंचायत के लगभग जनप्रतिनिधि, राशन डीलर, सेविका, यहाँ तक कि पारा शिक्षक का भी नाम है, जबकि सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि जनप्रतिनिधि इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। लाभार्थियों के चयन के लिए प्रखंड ने एक कमेटी बनाई थी। इसमें पंचायत के मुखिया तथा प्रखंड के एक कर्मी भी शामिल थे। इस मामले में पंचायत की मुखिया विमला उरांव ने बताया कि मैं किसका नाम रखूं या किसका काटूं, किसी का नाम हटाने पर वह गुस्सा हो जाते हैं। गिरिडीह में सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत। गिरिडीह में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड गैडा के पास हुई। हादसा बाइक के बैलेंस बिगड़ने के कारण हुआ। हादसे के बाद पूर्व विधायक नागेंद्र कुमार महतो घटना स्थल पर पहुंचे। बगोदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। नगर निकाय चुनाव पर संशय, सरकार कर रही है एसएलपी दाखिल करने की तैयारी। आखिर कैसे बनेगी शहर की सरकार? नगर निकाय चुनाव पर एक बार फिर ग्रहण लगने जा रहा है। एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ एसएलपी दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पिछले दिनों 3 सप्ताह के अंदर सरकार को नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था, जिसकी समय सीमा 25 जनवरी को समाप्त हो रही है। नगर विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट को लेकर सरकार आगे कदम बढ़ा चुकी है और इस संबंध में न्यायालय के समक्ष हलफनामा भी दाखिल कर चुकी है। इसलिए इसे पूरा किए बिना चुनाव कराना संभव नहीं है। इस संबंध में विधि सलाह भी ली गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया गया है। इस साल बनकर तैयार हो जाएंगे 70 विधायकों के आवास, इंजीनियरों को मिला टास्क। विधायकों के लिए बन रहे नए एमएलए आवास का निर्माण कार्य नवंबर 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। भवन निर्माण विभाग ने इसके लिए इंजीनियरों व संवेदकों को लक्ष्य दिया है। यह प्रयास किया जा रहा है कि हर हाल में इस साल के अंत तक आवासों का निर्माण कार्य पूरा करके इसे हैंडओवर कर दिया जाए। राज्य सरकार ने एचईसी इलाके में 70 एमएलए आवास निर्माण की मंजूरी दी है। भवन निर्माण विभाग इसका निर्माण कार्य करवा रहा है। करीब 203 करोड़ रुपए निर्माण कार्य में खर्च किए जाएंगे। एमएलए आवास काफी आधुनिक व सुख सुविधाओं से भरा होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई सुविधाएं भी इसमें मौजूद होंगी। रांची गोवा फ्लाइट बंद, रांची देवघर के लिए नहीं हो रही बुकिंग। इंडिगो की रांची गोवा डायरेक्ट फ्लाइट मंगलवार से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई है। इस संबंध में इंडिगो के अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट कम होने से विमान सेवा फिलहाल रद्द कर दी गई है। संभावना है कि फ्लाइट आने वाले दिनों में फिर से चालू की जाएगी। इधर इंडिगो की रांची देवघर फ्लाइट में सीटों की बुकिंग नहीं हो रही है। इंडिगो के अधिकारी ने बताया कि मौसम खराब होने से पिछले 2 दिनों से बुकिंग बंद कर दी गई है। मालूम हो कि पिछले वर्ष 27 मार्च से रांची से देवघर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई थी। सोमवार को कुहासे का असर विमान परिचालन पर भी पड़ा। इंडिगो की बेंगलुरु, रांची, पुणे फ्लाइट रद्द कर दी गई। वहीं इंडिगो की एक और फ्लाइट पटना रांची को भी रद्द कर दिया गया। इसके अलावा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दिल्ली से रांची आने वाले विमान दिल्ली में घने कुहासे के कारण 1 से 3 घंटे विलंब से आए, जिस कारण यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। झारखंड के 9 जिलों को जोड़ेगी 469 किलोमीटर 7 सड़कें, ये होगा फायदा। राज्य के 9 जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 7 सड़कों का नया स्वरूप दिया जाएगा। इसे लेकर हेमंत सरकार ने मंजूरी दे दी है। 7 सड़कों की 2612 करोड़ की लागत से निर्माण कराया जाएगा। सड़कों की कुल लंबाई लगभग 469 किलोमीटर की होगी। पीपीपी मोड पर इन सड़कों का निर्माण होगा। इसके लिए पथ निर्माण विभाग ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से सहयोग मांगा है। करीब 30% का सहयोग एडीबी से प्राप्त करने के लिए विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि इन सड़कों को मंजूरी मिल गई है। पीपीपी मोड पर बनाने की स्वीकृति मिली है। एडीबी से 30% सहयोग लेकर सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। हजारीबाग के बड़का गांव में हाथियों का उत्पात, कई घर तोड़े, फसल को किया बर्बाद।
बड़कागांव वन क्षेत्र के गोंदलपुरा में लगभग 25 से 30 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया। खलिहान में रखे धान को चट कर गए, वहीं खेतों में लगे फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। इन दिनों किसान एक साथ दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो हाथी फसलों को चाट कर जा रहा है, वहीं पाला से फसल खराब हो जा रहा है। पीड़ित किसानों का कहना है कि 30 हाथियों का झुंड चरही के जंगलों से होते हुए बड़कागांव के गोंदलपुरा गाली पहुंचा। रात भर हाथियों ने खेत में लगे फसल को बर्बाद कर दिया। हाथी को भगाने के लिए रात भर किसान मशक्कत करते रहे। वन विभाग के कर्मी भी इस दौरान हाथी को भगाते हुए नजर आए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील भी की, हाथी से दूर रहें। लगभग 1 दर्जन से अधिक घर हाथियों ने ध्वस्त कर डाला है। पतरातू थर्मल से बिजली उत्पादन जुलाई तक शुरू होने की संभावना, 1 यूनिट का काम पूरा। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में बन रहे सुपर थर्मल पावर प्लांट से जुलाई तक बिजली उत्पादन करने की संभावना है। इस दिशा में पीबीवीयूएनएल की ओर से काम तेजी से किया जा रहा है। जुलाई के अंत तक यहां 1 यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। यूनिट 1 में लगभग काम पूरा हो चुका है। प्रबंधन की ओर से प्लांट को सिर्फ अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद जल्द ही पावर प्लांट का ट्रायल किया जाएगा। बरियातू में मंदिर में हुई तोड़फोड़ का फायदा उठा रहे साइबर ठग, वीडियो बनाकर मांग रहे पैसे। बरियातू में मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद साइबर ठग ने इसे भी ठगी करने का जरिया बना लिया है। मंदिर को ठीक कराने के नाम पर ऑनलाइन पैसे मांग रहे हैं, जो कि पूरी तरह से फेक है। इसकी पुष्टि मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी की है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि मंदिर प्रबंधन की ओर से कोई QR कोड जनरेट नहीं किया गया है और न ही कोई वीडियो जारी कर किसी से पैसे की मांग की गई है। किसी साइबर अपराधी की ओर से ऐसा किया जा रहा है। पुजारी ने कहा कि मंदिर में मूर्तियों के पुनर्स्थापना के लिए बजट बनाया गया है। इसके लिए पैसे मंदिर के बैंक अकाउंट के माध्यम से लिए जाएंगे। महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर, आज भारत इटली में मुकाबला। इंडिया के लिए करो या मरो वाला मैच, जीते तो सेमीफाइनल में जाने की बढ़ेगी उम्मीद। भारतीय महिला हॉकी टीम को FIH महिला ओलंपिक क्वालिफायर में भारतीय टीम के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज होने वाले मुकाबले में अगर भारत इटली को मात देने में सफल होती है तो टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। दूसरे पुल में तीसरे स्थान पर मौजूद भारतीय टीम के लिए आज करो या मरो वाला मुकाबला है। इटली के खिलाफ इस मैच को जीतना बेहद जरूरी है। इस टूर्नामेंट में टॉप पर रहने वाली 3 टीम पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई करेगी। अमेरिका 2 मैच जीतकर पूल बी में टॉप पर है, जबकि भारत और न्यूजीलैंड के 3-3 अंक हैं। गोल अंतर में भारतीय टीम तीसरे नंबर पर है। बंगाल से अगवा किया गया कारोबारी झारखंड से बरामद, 3 किडनैपर्स गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले के मेमोरी से एक बीड़ी व्यापारी को अगवा कर लिया गया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर अपहृत व्यापारी को झारखंड के पाकुड़ से बरामद कर लिया है। इस घटना में शामिल 3 किडनैपर की गिरफ्तारी के साथ ही अपहरणकर्ता के वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तार बदमाशों को पूर्व बर्दवान ले आई। मंगलवार को तीनों ही गिरफ्तार आरोपियों को बर्दवान जिला अदालत में पेश किया जाएगा। इधर अपहृत व्यापारी चंदन चट्टोपाध्याय उर्फ वेनी माधव को भी सुरक्षित बरामद कर मेमोरी लाया गया है। पुलिस ने बताया कि रविवार को मेमोरी इलाके से एक व्यापारी का अपहरण कर लिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व बर्दवान जिला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी थी। प्रारंभिक जांच में मेमोरी थाना की पुलिस को पता चला कि अपहृत व्यक्ति बीड़ी पत्ता के कारोबार से जुड़ा है और मुर्शिदाबाद में कुछ लोगों से लेन देन कर 9-10 लाख रुपए उधार लिए थे। उन्हीं पैसों को वसूलने के लिए बीती रात कुछ बदमाशों ने स्कॉर्पियो कार में उसका अपहरण कर लिया था। विभिन्न स्रोतों और CCTV फुटेज से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेमोरी पुलिस स्टेशन और जिला पुलिस की एक टीम तुरंत झारखंड पहुंची और झारखंड के पाकुड़ से अपहृत व्यक्ति को बचाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। बताया जाता है कि स्थानीय थाना पुलिस की मदद से उक्त अपराध में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अपराध में शामिल वाहन भी जब्त कर लिया गया है। छापेमारी का नेतृत्व 7 गछिया पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी अनूप ने किया। ISIS से युवाओं को जोड़ने की फिराक में था फैजान। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर चल रहा था ग्रुप। NIA की चार्जशीट में खुलासा, लोहरदगा का रहने वाला झारखंड के लोहरदगा का रहने वाला फैजान अंसारी उर्फ फैज ISIS से युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने टेलीग्राम व इंस्टाग्राम पर आतंकी संगठन का साइबर समूह बना रखा था।
व युवाओं को प्रभावित करने के लिए वह वॉइस ऑफ हिंद और वॉइस ऑफ खुरासान सहित आतंकवाद से जुड़ी चीजों को इस सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए संचालित करता था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इन बातों का खुलासा किया है। एनआईए ने फैजान अंसारी के खिलाफ सोमवार को रांची के एनआईए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। स्कूल बस में लग गई आग, बच्चों को लेकर स्कूल पहुंची थी बस, उसके बाद ही हुआ हादसा। धनबाद शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र के डीएवी स्कूल के समीप मंगलवार की सुबह एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कोयला नगर स्थित डीएवी स्कूल के समीप डीएवी के स्कूल बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से बस में लगी आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक स्कूल बस जब बच्चों को लेकर स्कूल पहुंची तभी अचानक बस संख्या BR21G 8203 में आग लग गई, जिसके बाद बस में अफरा तफरी मच गई थी। आग की वजह से बच्चे बुरी तरह डर गए थे। मौके पर अभिभावकों ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है। झामुमो की बढ़ती महत्वाकांक्षा से सकते में इंडिया गठबंधन के दल, सीपीआई ने कहा बड़ा दिल दिखाने की जरूरत। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया दलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट को लेकर बढ़ती महत्वाकांक्षा में न सिर्फ झारखंड कांग्रेस को अंदर अंदर परेशान कर रखा है, बल्कि राज्य के अंदर जिन दलों की गठबंधन में छोटी छोटी हिस्सेदारी है वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वाम दल, आम आदमी पार्टी, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के नेता खुलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के रुख पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इशारों इशारों में यह जरूर कह रहे हैं कि भाजपा को परास्त करने के लिए सभी को त्याग का भाव रखना होगा। किसे दे छात्रवृत्ति, नहीं मिल रहे छात्र, कहाँ है दिक्कत। रांची जिला कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति भुगतान के लिए छात्र नहीं मिल रहे हैं। कई बार सूचना प्रसारित करने के बावजूद एक भी छात्र त्रुटि को नहीं सुधार रहे हैं। इस कारण ST/SC के छात्रों को सत्र 2022-23 का पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिल पाया है। छात्रों का बैंक से आधार लिंक नहीं होने के कारण यह समस्या आ रही है। वहीं सत्र 2023-24 में पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करने के लिए ई पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन 1,26,000 छात्रों की खुद की लापरवाही की वजह से उनको दूसरी और पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए सरकार ने कल्याण विभाग को राशि ही नहीं दिया है। इस वजह से पिछले सत्र के ओबीसी छात्रों को भुगतान नहीं हो पाया है। वजह बताई जा रही है कि सरकार के पास कोषागार में राशि ही नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है। इसी सत्र में अब तक 1,10,774 सभी श्रेणियों के छात्रों की कुछ दिनों पहले ही भुगतान हो गया है। हजारीबाग के सूर्यकुंड में मकर संक्रांति के अवसर पर मेला का आयोजन। एशिया का सबसे गर्म कुंड बरकट्टा प्रखंड में एशिया का सबसे गर्म सूर्यकुंड है। यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। 15 दिवसीय मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी और स्थानीय विधायक अमित यादव ने सामूहिक रूप से किया। 15 दिवसीय इस मेले में दूसरे राज्य से भी लोग पहुंचते हैं। देवघर श्रावणी मेला के बाद झारखंड का यह दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के पानी के नहाने से चर्म रोग समाप्त हो जाता है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।